नमस्कार दोस्तों, मैं जय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग पृथ्वी के बारे में और जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी चूंकि इतनी बड़ी है कि पृथ्वी को एक बार में जानना या समझना संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी के हर हिस्से को जानने और समझने के लिए पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया गया है। पृथ्वी के उस प्रतिरूप को कहा जाता है ग्लोब। आप लोग स्कूलों में, ऑफिसों में देखे होंगे कि ग्लोब रखा रहता है, ऐसे थोड़ा झुका होता है, उस पर सभी सागर, महासागर और महाद्वीपों के चित्र बने होते हैं, नाम लिखे होते हैं। आप लोगों ने अपने स्कूल में भी देखा होगा, प्रिंसिपल सर के ऑफिस में। तो ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का एक मॉडल, पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। ग्लोब पर, या यूं कहिए कि पृथ्वी पर महाद्वीपों, देशों, महासागरों को जानने के लिए, उनकी स्थिति, उनका लोकेशन जानने के लिए दो तरह की रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब के ऊपर। उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड, या देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो वे रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण अर्थात क्षैतिज दिशा में खींची गई है, उन्हें हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण ओर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर ध्रुवों को मिलाती हुई रेखाएं खींची गई है, उन्हें हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को जानना है अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में जुड़ी हुई विशेष जानकारी। तो सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो देखिए, अक्षांश रेखा, मान लीजिए यह ग्लोब यानी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच यानी इस ग्लोब पर खींचे जाने वाली सबसे लंबी रेखा यानी उसकी व्यास को हम लोग भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। यह ग्लोब को यानी पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड करता है। ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अर्थात इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जैसे आप बढ़ते जाएंगे ध्रुव की ओर, जो जो मौसम और जलवायु में गतिविधियां, बदलाव, ये चीजें देखने को मिलेंगी, सेम टू सेम ऐसे ही इधर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाने पर आपको चीजें मिलेंगी। अगर इस 0 डिग्री अक्षांश पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर और नीचे की ओर खींचते हैं तो 90 अंश का हमको एक कोण मिलेगा, यानी सीधी लाइन 90 अंश की मिलेगी। तो हर एक डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांश रेखा खींचा गया है। अर्थात कुल 90 डिग्री ऊपर बन रहा है, 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में। 90 90 हो गया 180, और ये 0 डिग्री कुल मिलाकर के 181 जो है अक्षांश रेखाएं मौजूद हैं। इन अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ और जानकारी, जैसे ये सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से समांतर है और एक वृत्त का निर्माण करती है। यहाँ तो सीधी रेखा दिख रही है क्योंकि ग्लोब 3D मॉडल होता है, तो हर अक्षांश एक वृत्त का निर्माण करता है। अर्थात और ये सभी वृत्त एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी ये आपस में कभी भी मिलते नहीं है। इनके बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर यानी 111 किलोमीटर होता है। अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या होता है, प्रयोग क्या होता है? तो देखिए, अक्षांश रेखाओं से हम दो देशों या दो स्थानों के बीच की दूरी को पता करते हैं। जैसे हम पता कर लेते हैं कि किस दो देशों के बीच कितने अक्षांश का अंतर है। अब जितने अक्षांश का अंतर रहता है उस हिसाब से हम 111 से गुणा करके दूरी का पता कर लेते हैं। इसके अलावा हम जैसे जैसे अक्षांश रेखाओं को पार करते हैं वैसे वैसे पृथ्वी के सतह पर जलवायु और मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। अर्थात अक्षांश रेखाओं से हम देश के बीच की दूरी, इस पृथ्वी पर विभिन्न विभिन्न मौसम और जलवायु के बारे में जानकारी पता करते हैं। तो यूं तो अभी को हमने बताया कि कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं, किंतु यहाँ पर कुछ गिने चुने अक्षांश रेखाओं को आपको याद रखना है, जिसमें से एक अक्षांश रेखा मैंने बता दिया 0 डिग्री। इसको आप क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के बारे में खास बात, यह पृथ्वी या ग्लोब के बीचों बीच खींची हुई रेखा है जो दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध।
इसी तरह से यह ग्लोब पर खींची गई सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। यह सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। अगली बात कि सूर्य की किरणें अक्षांश रेखा पर सदैव लंबवत पड़ती है, इस वजह से अक्षांश रेखा के आसपास का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। यानी अक्षांश रेखा के 0 डिग्री अक्षांश के आसपास पृथ्वी पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। अच्छा, अगली बात आप लोग पढ़े हो, मैंने भी अपने पिछले वीडियो में बताया था और आप लोग भी पढ़े होंगे कि हमारी पृथ्वी जो है एकदम सीधी ना होकर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस वजह से 23.5 डिग्री हम लोग उत्तरी गोलार्ध की रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की रेखा ले लेते हैं, तो इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। फिर 23.5 डिग्री से ऊपर और बढ़ते हैं 66.5 डिग्री पर। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री को बोलते हैं आर्कटिक आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ये नाम आप हमेशा याद रखिएगा, इससे आप कई चीजें याद कर पाएंगे। जैसे उत्तरी ध्रुव का नाम क्या है? आर्कटिक। दक्षिणी ध्रुव का नाम क्या है? अंटार्कटिक। उत्तरी ध्रुव पर जो सबसे ठंडा जगह कह लीजिए वो आर्कटिक। उत्तरी ध्रुव को उत्तरी सागर महासागर भी कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। इस वजह से आप आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर भी कह सकते हैं। तो यह इस पृथ्वी पर मौजूद, या कहिए यूं कहिए कि इस ग्लोब पर मौजूद कुछ विशेष अक्षांश रेखाएं हैं। इसको आप याद रखेंगे ना, तो हम लोग जब देश दुनिया के बारे में, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर ज्ञात अक्षांश रेखाओं से और देशांतर रेखाओं से आपको बहुत चीजें समझने को प्राप्त होंगी। ठीक, तो आप अक्षांश रेखाएं आपको समझ में आ गया होगा, और जो विशेष जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो जैसे अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है, वैसे देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई रेखा खींची गई है। यह भी जैसे अक्षांश रेखाएं पूरा एक वृत्त बनाती है और एक दूसरे के समांतर रहती है, वैसे ही यह भी पृथ्वी ग्लोब पर पूरा एक वृत्त का निर्माण करती है, किंतु यह एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। इनकी कुल संख्या है 360 डिग्री। 1 डिग्री के अंतराल पर यह रेखाएं भी खींची गई है। 360 टोटल देशांतर रेखाएं मौजूद है, जिनमें यह देशांतर रेखाएं जो होती है यह ध्रुवों पर मिलती हैं, और बीच में यानी भूमध्य रेखा के आसपास इनके बीच दूरी सर्वाधिक होती है। तो यह भी एक फैक्ट है कि देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां मिलती है? तो भूमध्य रेखा के पास। अच्छा, सबसे कम दूरी कहां मिलती है? तो ध्रुवों में। इन दोनों के बीच भी चूंकि यह भी 1 डिग्री के अंतराल पे है, तो इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर, और यह भी 1 डिग्री के अंतराल पर, इसलिए इनके बीच की भी दूरी 111 किलोमीटर होती है। जैसे अक्षांश रेखाओं का प्रयोग हम लोग दूरी, मौसम, जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी तरह से देशांतर रेखाओं से हमें समय और दिनांक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें जैसे कुछ महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर बताया गया है अक्षांश रेखाएं, वैसे 2 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा आप याद रखिएगा। एक 0 डिग्री देशांतर रेखा, सॉरी अक्षांश 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन से होकर के गुजरती है, जो जहां से टाइम डिवाइड किया जाता है। एक नाम ये याद रखना है। और दूसरा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, जो भारत की मानक रेखा मानी गई है। साथ ही ये भी आपको याद रखना है, आपके लिए इसमें अगर आप कॉम्पिटिटिव बैच की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता दे रहा हूं क्या क्या आपको याद रखना है। यह कर्क रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है, मकर रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा किस देश से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री भारत से गुजरने वाली रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये आप कहीं भी किसी भी जगह प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन याद करना आपकी जिम्मेदारी है।
तो आशा करता हूं इस वीडियो में आप लोग अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बहुत अच्छे से समझे होंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।